जय भोलेनाथ। महादेव और मां पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। सावन मास की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं। इसके साथ ही श्रावणी उपक्रम सावन शुक्ल पूर्णिमा का आरंभ होता है और इस दिन कई लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन माह की पूर्णिमा को बहुत ही शुभ और पवित्र दिन मानते हैं। इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो आज स्नान कीजिए सावन पूर्णिमा की व्रत कथा का, साथ ही जानिए सावन पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व के विषय में। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। एक बार राजा जंगल में शिकार करते हुए थक गया और वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने लालच में इतना चूर था कि वे सत्यनारायण भगवान की कथा में भी नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। गांव वाले उसके पास आए और उन्होंने उसे आदर से प्रसाद दिया, लेकिन राजा इतना घमंडी था कि वह प्रसाद को खाए बिना ही छोड़कर चला गया। जब राजा अपनी नगरी पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसके बाद वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण के क्रोध का कारण है। वह वापस उसी जगह पहुंचा और गांव वालों से भगवान का प्रसाद मांगा। उसे बहुत पश्चाताप भी हो रहा था, इसलिए उसने अपनी भूल की क्षमा मांगकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण ने राजा को माफ कर दिया और सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया। राजा ने काफी लंबे समय तक राज सत्ता का सुख भोगा और मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा सुनता है, संसार के सभी सुखों की उसे प्राप्ति होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। उस पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता है और ना ही उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले व्यक्ति को मरने के बाद बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। मान्यता है कि जो सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। सावन पूर्णिमा की पूजा विधि। सावन पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इस दिन स्नान आदि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों मछलियों को आटा डालना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और उनकी पूजा की जाए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी और सुनी जाए। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और इस प्रसाद को स्वयं ही ग्रहण करें और लोगों के बीच में भी बांट दें। मान्यता है कि विधि विधान से सावन पूर्णिमा का व्रत और पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम ना करने की भूल भी माफी की जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल सावन पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। सावन पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। सावन पूर्णिमा को हिंदू संस्कृति में अत्यधिक शुभ दिन मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों का बहुत महत्व है। इस दिन उपनयन और यज्ञोपवीत की रस्में भी निभाई जाती हैं। इस दिन ब्राह्मण शुद्धिकरण का अनुष्ठान भी करते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए यह तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रावणी पर्व के दिन जनेऊ पहनने वाले हर धर्मावलंबी मन, वचन और कर्म की पवित्रता का संकल्प लेकर जनेऊ भी बदलते हैं और इस दिन गोदान का बहुत महत्व होता है। इस दिन देश भर में, विशेषकर उत्तर भारत में, रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाते हैं।
दक्षिण भारत में इस पर्व के कई नाम हैं। सावन पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करना और कपड़ों का दान करना, अपनी क्षमता अनुसार इस दिन किए गए दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि पर श्री हरि की पूजा के लिए अत्यंत ही उत्तम दिन माना जाता है। ऐसे में आज भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल और पीला मिष्टान चढ़ाकर पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की पूजा में आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी अत्यंत ही शुभ मानी गई है। ऐसे में आर्थिक समस्याओं को दूर करने और धन धान्य को पाने के लिए माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से नारियल चढ़ाएं। आज रक्षाबंधन के पर्व पर अपने भाई को राखी बांधने के साथ अपने इष्ट देव को भी राखी अवश्य बांधे। बहनों के द्वारा राखी बंधवाने के साथ किसी पुरोहित से रक्षा सूत्र भी बंधवाना अत्यंत शुभ माना गया है। सावन पूर्णिमा पर अपने बहनों को कुछ न कुछ उपहार आज के दिन अवश्य दें। पूर्णिमा की पावन तिथि चंद्र देवता की पूजा के लिए भी मानी जाती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर आपके मानसिक कष्ट का कारण बन रहा है तो आज चंद्रोदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। अब जानिए सावन पूर्णिमा पर क्या नहीं करना है। सावन पूर्णिमा पर अपनी बहनों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें और ना ही उन्हें कोई पीड़ा पहुंचाएं। सावन पूर्णिमा पर किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन न करें। सावन मास की पूर्णिमा पर काले कपड़े पहनने की भूल बिल्कुल भी ना करें। सावन मास की पूर्णिमा पर यदि कोई दान मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। सावन मास की पूर्णिमा पर पूजा पाठ और व्रत करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें और आज के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध ना करें। सावन पूर्णिमा का दिन चंद्र भगवान को भी समर्पित होता है। इस वजह से सावन पूर्णिमा को स्नान करने के बाद चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। 31 अगस्त को पूर्णिमा स्नान के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सफेद कपड़े, चावल, चीनी, सफेद चंदन, खीर, दूध आदि का दान कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा व्रत के दिन के महत्व की बात करें तो बता दें कि इस दिन भगवान सत्यनारायण और चंद्रमा की पूजा की जाती है। शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें, विधि विधान के साथ करें। चंद्रमा की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से परिवार की उन्नति होती है और माँ लक्ष्मी धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। सावन पूर्णिमा को स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण सावन पूर्णिमा व्रत कथा और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही जानकारियाँ समय पर मिल सके और हमारे इसी चैनल पर आपको आगे सत्यनारायण की व्रत कथा भी सुनने को समय पर मिलेगी। जय भोलेनाथ।